आज हम बनाएंगे चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन लिया, बमा चर्बी, इसके अंदर थोड़ी चर्बी होनी चाहिए। इसको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक पीस लिया। ये देखें, इस तरह का करना है। और अब हम इसके अंदर आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और ये 10-15 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली, इसको मैंने चॉप कर दिया, ये ऐड कर देंगे। और ये एक चॉप किया हुआ प्याज, इसको मैंने बारीक पीस के इसका पानी निकाल दिया, क्योंकि अगर इसका पानी अंदर रह जाएगा तो फिर कबाब जो हैं वो जुड़ते नहीं हैं, खुल जाते हैं। और ये आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ नहीं डालना, कुटा हुआ डालना है। 1 चम्मच अनारदाना का लिया है, ये मैंने पिसा हुआ अनारदाना लिया है, साबुत नहीं लिया, क्योंकि वो सख्त होता है और बच्चे पसंद नहीं करते, वो समझते हैं शायद कि हड्डी आ गई है मुंह में। 1 चम्मच कुटी मिर्चें, दादड़ मिर्चें भी नहीं कहते हैं। और ये आधा चम्मच अजवाइन, 4 बड़े चम्मच मैंने मकई का आटा लिया है। इससे कबाब जो है वो बहुत अच्छी तरह जुड़ते हैं। और साथ ही 1 अदद अंडा लेके इसको भी डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करते हैं। और 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, नमक डालना मैं भूल गई थी। और अब हम सब्ज़ धनिया डालेंगे। सारे मसाले मिक्स करने के बाद धनिया और टमाटर फिर डालने हैं। और अब 1 टमाटर लेके इसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है, ये साथ ही डाल देंगे। अब फिर दोबारा इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए, सब चीज़ों को मैंने कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 1 घंटा 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये जितनी देर तक, जितना ज़्यादा मैरिनेट पड़ा रहेगा उतने ही कबाब इसके अच्छे बनेंगे। अगर आप गरम मसाला डालना चाहती हैं तो डाल लें, वरना ज़ीरा जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर दें। मैं गरम मसाला नहीं डालती, डाल भी लें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, डाल भी सकती हैं, ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। अब मैं इन्हें फ्रिज में रखती हूँ ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। 1 घंटे के बाद हम इसके कबाब फ्राई करेंगे। कीमे को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने इस तरह इनके कबाब बनाए हैं। ये शेप देनी है, क्योंकि मैंने ज़रा पतला हम बनाएंगे, क्योंकि ये कौन से हमने बाज़ार में बेचने हैं, ये तो घर में खाने हैं। इसलिए आप पतले बनाएं, बारीक बारीक, ज़्यादा मोटे ना बनाएं ताकि कीमा जल्दी गल जाए। अगर आप ज़्यादा मोटे बनाएंगी तो कीमा नहीं गलेगा। इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। चपली कबाब में हमेशा नमक और मिर्च को तेज़ रखते हैं, जो मैंने डाली थी। अगर आपको उस हिसाब से कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। जब इनकी एक साइड पक जाए तो फिर इसे चेंज कर देना इसे। देखें, जो कबाब पक चुके हैं इन्हें मैं निकाल लूँगी। इसी तरह सारे कबाब पका लेने हैं। चपली कबाब हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरह बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।